दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आचार संहिता के बारे में। क्या होता है आचार संहिता दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? और ये कब प्रयोग किया जाता है? और ये आचार संहिता के इतिहास क्या रहा है दोस्तों? इन सभी सवालों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आचार संहिता आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा एक बनाया हुआ कानून है, जो कि हर एक पार्टी को हर एक उम्मीदवार को फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। और ये उस दिन से लागू हो जाता है जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करते हैं दोस्तों। तो उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है और ये तब तक लागू रहता है जब तक कि चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता है दोस्तों। अब जानेंगे इसका इतिहास क्या है आचार संहिता का दोस्तों। पहली बार 1960 के दशक में जब केरल में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो पहली बार आचार संहिता का नाम सुनने को आया था दोस्तों। पहली बार वहाँ पर जितने भी पार्टी थे, सभी पार्टी ने मिलकर एक नियम कानून के तहत एक नियम बनाया कि इसी के तहत हमको जो है चुनाव लड़ना है, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव में कोई धांधली नहीं हो। इस नज़रिए से इसका पहली बार प्रयोग केरल विधानसभा में किया गया था दोस्तों। लेकिन जब ये सफल रहा तो चुनाव आयोग ने इसका पहली बार प्रयोग 1962 में आंशिक रूप से किया दोस्तों। जब ये भी सफल रहा तो 1971 के लोकसभा चुनाव में आप कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से पूरा देश में आचार संहिता को लागू कर दिया, और उसी समय से ये चलता आ रहा है दोस्तों। अगर इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि इसमें सरकारी संसाधनों का आप उपयोग नहीं करेंगे, सरकारी भवनों का उपयोग नहीं करेंगे, सरकारी आदमी का प्रयोग आप चुनाव में नहीं कर सकते दोस्तों। दूसरा है कि कोई भी योजना का घोषणा आप नहीं कर सकते, ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। आपको चुनाव आयोग के नियम कायदे से चलना होता है। आप किसी को लालच के द्वारा, पैसा के द्वारा वोट नहीं खरीद सकते, ये सब पे सख्त मनाही है दोस्तों। या आप जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी से वोट नहीं मांग सकते दोस्तों, ये भी नियम है इसमें। और ये सब नियम को आपको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग आपके खिलाफ केस कर सकती है, या फिर आपका जो है उम्मीदवारी रद्द कर सकती है दोस्तों। ये सब चीज़ वो कर सकता है दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग के पास पावर होता है। जब आचार संहिता लागू हो जाता है उसी समय से उसका पावर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, और ये आपको फॉलो करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो इसमें पार्टी घाटा में रहेगा, कोई भी उम्मीदवार घाटा में रहेगा, उसके खिलाफ आप कह सकते हैं कि वारंट जारी हो सकता है, या उसके खिलाफ जो है उसका उम्मीदवारी ख़त्म हो सकता है दोस्तों। ये सब नियम है जो कि इतिहास आप कह सकते हैं एक प्रकार का भारतीय इतिहास का एक संविधान का एक सुरक्षा कवच है, जो काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। और आचार संहिता से ये माना जाता है दोस्तों कि लोकतंत्र जिंदा रहे, सही से चुनाव हो सके, चुनाव निष्पक्ष हो सके, और इसमें ऐसा कुछ ना हो। नहीं तो दोस्तों ऐसा भी होता है ना, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, आप सोचिए जो सत्ता में है उसके पास सारा चीज़ है दोस्तों, सब कुछ बांट के फिर से चुनाव जीत सकता है। लेकिन दोस्तों ये चुनाव आयोग का ये आचार संहिता है, जो सारे नियम कानून कायदे से होते हैं, और सब पार्टी को, हर एक उम्मीदवार को मानना पड़ता है दोस्तों, और सभी के लिए अनिवार्य है। तो हमारे लोकतंत्र के लिए आप कह सकते हैं कि सुरक्षा कवच के रूप में आप आचार संहिता को मान सकते हैं दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।